अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सिर्फ सिविल आर्म फोर्सेस के लिए है। मुझे बहुत से कमेंट्स भी आए। बहुत से लोगों ने कहा कि सिविल आर्म फोर्सेस के लिए कोई बात नहीं करता, उसके लिए कोई उसकी कुर्बानियों को एडमायर नहीं करता, किसी को उसकी परवाह नहीं है। हम लोग बहुत कुर्बानियाँ देते हैं लेकिन किसी को हमारी परवाह नहीं है। तो आज की जो वीडियो है ये ख़ास कर सिविल आर्म फोर्सेस के लोगों के लिए है। आप लोगों के ज़हन में अगर ये बात है कि आप लोगों की कुर्बानी को कोई एडमायर नहीं करता, आप बड़ी सख्त ड्यूटी कर रहे हैं और कोई इसको नहीं देख रहा, तो ये आपके ज़हन में गलतफ़हमी है। आप लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। आप लोग हमारे लिए फ़ख्र का बाइस हैं। आप लोग ड्यूटी करते हैं और बहुत सख्त ड्यूटी करते हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों की जो ड्यूटी है उसकी नौयत बड़ी सख्त किस्म की है। जितनी भी सिविल आर्म फोर्सेस है, जिसमें कोस्ट गार्ड भी आती है, जिसमें फ्रंटियर कोर भी आती है, कांस्टेबलरी भी आती है, और इसमें गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट्स भी आते हैं। तो जितने भी सिविल आर्म फोर्सेस हैं, इनकी अगर ड्यूटी को देखा जाए तो ये बहुत सख्त ड्यूटी है। जब शहरों के अंदर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो तो वहाँ पर हमें ये सिविल आर्म फोर्सेस नज़र आती हैं। इलेक्शन की ड्यूटियाँ हों तो वहाँ पर हमें ये नज़र आती हैं। कोई डिज़ास्टर आ जाए, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, तो वहाँ पर हमें सबसे आगे ये फोर्सेस नज़र आती हैं। इसी तरह टेररिज्म है, दहशत गर्दी है, जहाँ पे दहशत गर्दी नज़र आती है वहाँ पर हमें यही फोर्सेस नज़र आती हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर देखो, शुमाल से लेकर जनूब तक, मशरक से लेकर मगरब तक, जितने भी बॉर्डर्स हैं, जितनी भी जगह है, जितने भी शहर हैं, हमें सिविल आर्म फोर्सेस वहाँ पे नज़र आती है, उनकी प्रेजेंस नज़र आती है और बहुत बहादुरी से वो हर जगह पे हर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। शुमाल में देखें आप केपीके में देखें तो हमें वहाँ पे सिविल आर्म फोर्सेस नज़र आती हैं। आप बलूचिस्तान में देखें, वहाँ पे आप सिविल आर्म फोर्सेस नज़र आती हैं। बलूचिस्तान के वो एरिया जहाँ पर वो कहते हैं ना कि जिन्नात भी जाते हुए घबराते हैं, इतनी सख्त जगह है। वहाँ पर बुनियादी फैसिलिटीज़ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। वहाँ पर हमें सिविल आर्म फोर्सेस के जो नौजवान हैं वो खड़े नज़र आते हैं। वो किस लिए खड़े होते हैं? वो इस रियासत के लिए खड़े हैं, वो इस वतन के लिए खड़े हैं। वो कुर्बानियाँ क्यों दे रहे हैं? उनकी उनको क्या ज़रूरत है खड़े होने की? वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। तो आप लोगों की जो कुर्बानियाँ है, आप लोगों की जो मेहनत है, उनका हमें पता है। हम आप लोगों को सैल्यूट करते हैं। इसी तरह हमारी जो सिविल आर्म फोर्सेस है वो सिर्फ बड़ी जो हमारे बॉर्डर है उसकी हिफाजत नहीं कर रही, उसको नहीं देख रही। हमारी जो समुद्री बॉर्डर है, जो हमारी कोस्ट गार्ड है, उसको देख रही है, स्मगलिंग को रोक रही है। तो कोस्ट गार्ड को आप देख लें तो खुश्की पर भी, पानी पर भी हमें सिविल आर्म फोर्सेस नज़र आती हैं। अमन हो या जंग हो, तो हमें सिविल आर्म फोर्सेस आगे फ्रंट पर लड़ते हुए नज़र आती हैं। अगर आपके ज़हन में ये है कि आप लोगों को कोई एडमायर नहीं करता, आप लोगों की इस चीज़ों को कोई देखता नहीं है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। पूरी कौम आपके साथ है, हमें आप पर फ़ख्र है, आपकी कुर्बानियाँ लाजवाब हैं। हमने देखा कराची के अंदर क्या सूरत-ए-हाल थी। कराची के अंदर बाहर निकलना मुश्किल था। आम आदमी, कोई शरीफ आदमी एक चौक तक नहीं जा सकता था, तो उसको किसने ठीक किया? रेंजर्स थे ना। सिंध की जो सूरत-ए-हाल है उसको किसने ठीक किया? रेंजर को बुलाया गया। बलूचिस्तान में भी कौन लड़ रहा है? सिविल आर्म फोर्सेस लड़ रही है। केपीके में दहशतगर्दों से कौन लड़ रहा है? सिविल आर्म फोर्सेस अपनी आर्मी के साथ लड़ रही है मिलकर। तो ये कहना कि सिविल आर्म फोर्सेस कुर्बानी नहीं दे रही या सही ड्यूटी नहीं कर रही, या तो ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को हम सलाम करते हैं। उस माँ को सलाम है कि जो अपने बेटे को तैयार करके इस वतन के लिए भेजती है। मेरा सलाम है उस बहन को जो अपने भाई को तैयार करके मौत की वादी में भेजती है। बाकी लोग तो ड्यूटियां करते हैं, आप लोग तो जान हथेली पर रखकर ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं कि जहां पर आम बंदा जाने का सोच भी नहीं सकता। तो जो लोग ये कहते हैं या जिनके ज़हन में ये है कि ये ड्यूटी सही नहीं कर रहे, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि एक बंदा 20 साल का नौजवान है, वो अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर ड्यूटी कर रहा है, वो दहशतगर्दों के साथ लड़ रहा है, तो उसका कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है दहशतगर्दों के साथ? वो दहशतगर्दों को मार रहा है या मर रहा है? वो किस लिए कर रहा है? वो इस रियासत के लिए कर रहा है, वो इस पाकिस्तान के लिए कर रहा है। अभी देखें, उसको वो अगर दहशतगर्दों को मारता है तो रियासत की वजह से मारता है, क्योंकि वो रियासत के दुश्मन है। और वो जो दहशतगर्द हैं वो किसको मारते हैं फिर? वो जवाबी कार्रवाई रियासत के खिलाफ करते हैं तो किसको करते हैं? उसके सामने भी वही नौजवान खड़ा है, रियासत भी वही नौजवान है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? रियासत की तरफ से अगर लड़ रहा है तो वही आदमी लड़ रहा है।
اور جو دشمن ریاست سے بدلہ لے رہے ہیں تو وہ ریاست کو، اس بندے کو ریاست سمجھ کر اس سے بدلہ لے رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں. تو وہ جو بندہ مار رہا ہے اس کی کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے. وہ جو کر رہا ہے اس وطن کے لیے کر رہا ہے، اور حکم کی جو ہے نا اس کے مطابق کر رہا ہے. آپ کی قربانیاں بالکل ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی قربانیاں کوئی نہیں دیکھتا. آپ کی وجہ سے ہی تو ہم حالت سکون میں، آپ کی وجہ سے ہم سکون سے بات کر رہے ہیں. ابھی میں جو بات کر رہا ہوں ادھر، جو بلوچستان کی صورتحال ہے، جو کے پی کے میں دہشت گردی ہے، اگر آپ لوگ نہ ہوں تو ہم یہ جو روزمرہ کی زندگی ہے یہ اس طرح گزار سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو آپ لوگ ہمارے لیے قابل فخر ہیں. آپ کی جو جائز خواہشات ہیں وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے پوری ہونی چاہیے. آپ کی جو خواہش ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، تو بالکل آپ کی یہ جائز خواہش ہے، یہ غلط خواہش نہیں ہے. یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. اگر آپ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو بالکل جائز خواہش ہے. ابھی دیکھیں موجودہ صورتحال میں کچھ لوگوں کو ڈسپیرٹی الاؤنس ملا، ٹھیک ہے ملا. کچھ لوگوں کو پے بڑی، بالکل بڑی. آپ کی 10%. آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ کی تنخواہ بھی زیادہ بڑھنی چاہیے، تو یہ غلط موقف نہیں ہے. ہاں، یہ کہ اس کے لیے طریقہ کار قانونی طور پر ہونا چاہیے. آپ اس کے بارے میں اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے محکمے کے اندر اس کے لیے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. اور امید ہے کہ اس بات پر، آپ کی بات پر شاید عمل بھی ہو جائے. ابھی دیکھیں، اپنی تنخواہ کے لیے بات کرنا یہ آپ کا جائز حق ہے. ہر بندہ بات کرتا ہے نا. ابھی اسمبلی میں بیٹھے جو لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، کیا وہ اپنی تنخواہیں نہیں بڑھاتے ہیں؟ وہ خود ہی بل پاس کرتے ہیں اور اپنی تنخواہ اپنی مراد بڑھا لیتے ہیں. کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، وہ کر رہے ہیں. عدلیہ ہے، عدلیہ سے بڑا محکمہ تو کوئی نہیں نا. اس کے ججز جو ہیں، اس کا جو سٹاف ہے، کیا وہ اپنی تنخواہیں اپنی مراد نہیں بڑھاتے؟ اس کی بات نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. تو اسی طرح ہر انسان کا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے. آپ کی تنخواہ بھی آپ کی ڈیوٹی کے مطابق بڑھنی چاہیے. آپ اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اور اس کا قانون آپ کو عین حق دیتا ہے. آپ اپنے محکمے میں بات کریں. میری بھی یہی خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی جو خدمات ہیں اس کے مطابق آپ کو کم از کم اتنا ملے کہ آپ اپنی زندگی، کیونکہ آپ اپنے گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں. آپ کا کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ کے پیچھے بچے ہیں، آپ کے بوڑھے والدین ہیں، تو ان کی کمائی کا ذریعہ واحد آپ ہی ہیں. اگر آپ اس سائڈ سے بے فکر ہوں گے تو اپنی ڈیوٹیز مزید اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اور میرا سب سول آرم فورسز کو سلام. آخر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. آنے والے دنوں میں ہم مزید معلوماتی اور اچھی انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اس میں شامل کرتے رہیں گے. اس کو سبسکرائب کریں اور اس کا بیل آئیکن دبائیں. شکریہ.